नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुरभि, अ होम्योपैथिक फिजिशियन। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो उन सभी टीनेजर्स के लिए है जो कि अपने एक्ने, पिंपल्स, ब्लॉचेस से परेशान हैं। बहुत सी कंप्लेनिंग्स रहते हैं एक्ने का, पिंपल्स का, ब्लॉचेस का। अभी मेनली वेदर के वजह से भी हम लोग को ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो होम्योपैथिक में उसकी क्या क्या मेडिसिन हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके क्या क्या कारण होता है, क्यों होता है, ये सारा इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्ने है क्या। ठीक है, एक्ने जो होता है एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि हम लोग के सिबेशियस ग्लैंड, जो कि हम लोग के स्किन के जो पोर्स होते हैं उसमें ग्लैंड्स छोटे छोटे रहते हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी कारण तो वो जो इन्फ्लामेशन से डिजीजेस प्रोड्यूस होता है उस डिजीजेस को नाम दे दिया गया है एक्ने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का सिबेशियस ग्लैंड होता है उसमें एक ऑयल सिक्रेट होता रहता है। ठीक है, वही ऑयल का सिक्रेशन अगर बढ़ जाए, क्योंकि आपके अंदर के हार्मोन्स अगर चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपके हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो जो आपका सिबेशियस ग्लैंड है वो भी ऑयल का सिक्रेशन ज़्यादा करने लगेगा। तब अगर ये सिक्रेट होने के बाद भी प्रॉब्लम क्या आता है, बिगनिंग कहाँ से होती है कि जो पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स का जो ग्लैंड होता है वो नैरो होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन में पैसेज का जगह नहीं रहता है और क्या होता है वही वो इकट्ठा रहते 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 वहाँ पे पिंपल्स बन जाते हैं, ब्लॉचेस बन जाते हैं, एक्ने बन जाते हैं। वो भी बहुत अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, तो हम लोग वो भी अभी डिस्कस करते हैं आपसे। तो अगर इसका एक्ने का टाइप का डिस्कस करें, देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ व्हाइट हेड, सेकंड वन इज अ ब्लैक हेड, थर्ड वन इज अ पिंपल्स, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज अ सिस्ट लाइक नोड्यूल्स। ओके, व्हाइट हेड्स में क्या होता है कि आपके स्किन के अंदर जो हम लोग के छोटे छोटे बाल होते हैं हम लोग के फेस पर, वो अगर अंदर में कुछ क्लॉट है, कुछ क्लॉक टाइप का आ गया है, उसमें कुछ बंद हो गया है पैसेज, तो वो अंदर एक वाइट हेड्स को सिक्रेट करता है। ठीक है, तो उसका उभार आपको दिखेगा कि आपके फेस पे वाइट वाइट छोटे छोटे ब्लेमिश टाइप के दिखेंगे। ठीक है, दैट इज अ वाइट हेड। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आ जाता है ब्लैक हेड। ब्लैक हेड्स में क्या होता है कि जो आपके वो वाइट हेड्स हैं वो आपके स्किन के सरफेस मतलब ऊपर के लेयर पे आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपर दिख रहा है उस लेयर पे आते हैं और वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर व्हाइट से ब्लैक हो जाता है। वो सेकंड में आता है, वो थोड़ा सा व्हाइट हेड से ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। उसके बाद ब्लैक हेड से प्रॉब्लम आता है पिंपल्स में। पिंपल्स में क्या होता है, पिंपल्स आपको पता है मेनली रेड कलर का रहेगा, बहुत लोग को टच करने में दिक्कत रहता है, बहुत लोग को बहुत गर्म जैसा फील होता है, किसी में पस का एक्यूमुलेशन रहता है, किसी में पस का एक्यूमुलेशन नहीं रहता है, बस बहुत सेंसिटिव होता है, टच करने नहीं देगा आपको। तो ये हो गया पिंपल्स। फिर इसका आता है सिस्ट लाइक नोड्यूल्स। लाइक पिंपल्स रहेगा लेकिन वो पिंपल्स से बड़ा साइज का रहेगा, उसमें आपको दिख रहा है कि पस का एक्यूमुलेशन है, किसी में वाटर का एक्यूमुलेशन है और पिंपल्स के साइज से कहीं ना कहीं बड़ा है, पेन है, दर्द है, तो वो हो गया फोर्थ टाइप। ठीक है, अगर अब हम लोग इसका मेडिसिन का बात करें तो मेडिसिन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, लाइक अ बेसिक नॉलेज कि हम लोग का जब ये प्रॉब्लम आता है, स्किन में इश्यूज आता है, तो मेन हम लोग का काम होता है लाइक क्लिनजिंग। ठीक है, क्लिनजिंग में क्या होता है, हम लोग 4 बार 5 बार फेस वॉश से धो रहे हैं, तो हम लोग का ऊपर का स्किन साफ हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के फेस का जो स्किन होता है उसमें 5 लेयर होता है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर का लेयर अच्छे से चमका लेते हैं, धो के। ठीक है, लेकिन अंदर का जो 4 लेयर होता है, अगर गंदगी उसमें जाके बैठी हुई है या अगर उसके अंदर क्लॉट आ गया है, हम लोग के हार्मोनल्स इम्बैलेंस की वजह से, प्यूबर्टी की वजह से अगर वो आ रहा है, तो वो अंदर कैसे क्लीन करेंगे। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि वीक में एक बार कम से कम स्क्रब करना चाहिए। स्क्रब से क्या होता है, बाहर अंदर से सारी गंदगी बाहर आती है। उसके बाद हम लोग को अपने फेस को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, मॉइस्चराइजर देना चाहिए, टोन रखना चाहिए। ये बेसिक है जो कि मैं अपने शॉर्ट्स में डालूंगी कि आप लोग को अपने फेस को क्लीन कैसे रखना चाहिए। प्रॉपर क्लींजिंग क्या होता है, सिर्फ फेस वॉश इज नॉट अ प्रॉपर क्लींजिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं क्लींजिंग्स के। ठीक है, तो आप मेरा शॉर्ट्स देखिएगा, शॉर्ट्स में वो आएगा। अब हम लोग वीडियो में मेडिसिन का बात करते हैं। तो मेडिसिन का पहला मेडिसिन है दैट इज आर्सेनिकम एल्बम। अगर जो भी जो एक्ने है वो अगर आपकी प्रॉपर नोज पे आता है, लाइक ये पार्ट आपका नोज पे अगर सिर्फ पिंपल्स आ रहे हैं, चाहे इधर उधर ऊपर नीचे, सिर्फ नोज कवर कर रहा है, दैट आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करता है, आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेडिसिन दैट इज बेलाडोना। अगर आपका पिंपल्स रेड कलर का है, ठीक है, पिंपल्स के साथ वहां पे आपको बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बर्निंग इन द सेंस कि आपको आसपास छू के देखिएगा, आपको लगेगा कि जैसे गर्म सा फील होगा, तब और उधर साथ साथ पेन है, तब बेलाडोना आप ले सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपको आराम मिलेगा। ठीक है,
एक थर्ड है बर्बेरिस एक्यूफोलियम, मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा काम करता है। बर्बेरिस एक्यूफोलियम सिर्फ एक्ने और ब्लॉचेस को ही नहीं, आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी क्लियर करता है। इसका एक बनाने का तरीका है जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, आप वो जरूर देखिएगा। फिर एक है दैट इज बोरेक्स। बोरेक्स आप मेनली देखिएगा कि आपका पिंपल जो है वो नोज और लिप्स, अपर लिप्स, इस एरिया में मेनली कवर करेगा। तब बोरेक्स 3x में आप ले सकते हैं या बोरेक्स का 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब मेनली जो भी हेल्दी लोग होते हैं, गोरे हेल्दी चबी लोग होते हैं और उनको पिंपल्स का प्रॉब्लम आता है, तब कैलकेरिया का बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो आप सुनते हैं ना बलतोड़, जिसमें बलतोड़ की वजह से अगर वो पिंपल्स आ गया है, गाँव आ गया है, तो वहाँ पे कैलकेरिया का बहुत अच्छा काम करते हैं। 200 में आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद कैलकेरिया फर्स्ट 6 में जो भी एनीमिक गर्ल होती है, जो कि स्कूल गोइंग गर्ल है, कॉलेज गोइंग गर्ल है और जिसमें एनीमिक है, जिसमें खून की बहुत कमी है और तब उसको पिंपल्स आ रहे हैं, तब कैलकेरिया फॉस 6 ले सकते हैं। साथ में उसको फेरामेटालिकम आप चला सकते हो। फेरामेटालिकम उसको खून बनाने में काम करेगा और कैलकेरिया फॉस 6 जो है वो मेनली उसके पिंपल्स पे वर्क करता रहेगा। लेकिन ये सब मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आपने एक वीक खाया और आप लोग रिजल्ट का वेट करेंगे, नहीं, आपको 2 महीना लेना पड़ेगा। 2 महीने में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखते रहेंगे, आपको मोटिवेशन होता रहेगा मेडिसिन से, लेकिन बट आपको लेना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक मेडिसिन है दैट इज ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेनली क्या होता है ना, बहुत सी लड़कियां होती है जो बोलती है ना कि पीरियड्स के टाइम पे, ड्यूरिंग पीरियड्स उनको पिंपल्स फेस पे आता है और वो पीरियड्स के बाद तक कंटिन्यू रहता है, फिर 4-5 दिन कंटिन्यू रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। उस जगह ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। आप दिन में एक बार सुबह खाली पेट लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो लोग को पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बाद पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक है हीपोसल्फ। हीपोसल्फ का पेशेंट सीधा सीधा दिखता है, जिसके पिंपल्स में पस भरा हुआ है, हीपोसल्फ बहुत अच्छा काम करता है। आप दिन में 2 बार सुबह और शाम लीजिए, 200 में काफ़ी है, जितना भी पस होगा ना वो सारा निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद एक है हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर, उसका पोटेंसी भी आता है। ये मेनली उन लोगों के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है स्किन में और तब एक्ने आता है ड्राइनेस के साथ, और उसमें मेनली देखा जाता है कि वहाँ पिंपल्स में इचिंग्स बहुत होती है, तब हाइड्रोकोटाइल आप यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर में। आप उसको लगा भी सकते हैं डायरेक्ट और उसको खा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मेडिसिन है दैट इज लीडम पाल। लीडम पाल का क्या होता है कि रेड पिंपल्स ऑन फोरहेड और चिक्स, मतलब गाल पे और फोरहेड पे अगर लाल लाल पिंपल्स आते हैं मेनली, तब गाल और फोरहेड पे अगर ये पिंपल्स है, रेड कलर का है, पेन है और पिंपल का कलर देखिएगा मेनली कि रेड ही होना चाहिए, तब लीडम पाल बहुत अच्छा काम करता है। आप ले सकते हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लीडम 30 में भी ले सकते हैं, 200 में भी ले सकते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। उसके बाद एक है नाट्रोम्यूर। नाट्रोम्यूर स्पेशली फॉर दोज लेडीज, दोज गर्ल्स जिनका स्किन बहुत ऑयली है और ऑयली स्किन है तो पिंपल्स तो आना ही आना है, तो आप उस वक्त नाट्रोम्यूर 200 में लीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक ना लोशन बताने वाली हूँ। मैंने पहले की भी कुछ वीडियोस में बताया है, मैंने जितने भी स्किन्स पे वीडियो बनाया वो लोशन मैंने बताया उसमें, इंस्टेंट में एक बार और बताती हूँ आपको। जैसे कि आप ना 20 एक बॉटल ले लो, लाइक 50 ml का ले लो, ठीक है। उसमें आप 20 ml क्या करो, पानी भर लो। कब? जब अगर आपका स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑयली स्किन को एक बॉटल में 20 ml पानी भरना चाहिए। 5 ml बर्बेरिस एक्यूफोलियम जो मेरा फेवरेट टिंचर है उसको लीजिए। 5 ml आप लीडम पाल का मदर टिंचर ले लीजिए। 5 ml इग्नेशिया का मदर टिंचर ले लीजिए और 5 ml बैलिस पेयर का मदर टिंचर ले लीजिए। 20 ml हो गया चारों दवाई और 20 ml आप उसको पानी ले लीजिए और उसको बॉटल को 50 ml का है 10 ml छोड़ दीजिए मिक्स करने के लिए, और आप इसको दिन में 3 बार 4 बार लगाइए अपने फेस पर। कॉटन से लीजिए और डैप डैप करके अपने फेस पे कवर करिए, या पूरा हाथ में भी लेके आप इसको पूरे फेस पे टैप करिए, कंटिन्यूस करिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दोज फॉर ऑयली स्किन। और जिसका और जिसका अगर ड्राई स्किन है ना, उसको लाइक कोई भी ऑयल, लाइक आलमंड ऑयल होता है फेस के लिए अच्छा, मस्टर्ड ऑयल होता है, तो वो जैसे 20 ml मस्टर्ड ऑयल या 20 ml आलमंड ऑयल ले लो और उसमें ये चारों मदर टिंचर डाल दे, मिक्स करें और उसको डैप डैप करके लगाए, रिजल्ट अच्छा दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जो हम लोग का मस्टर्ड ऑयल होता है ना, उसमें रोडालियन होता है, उसका जो एक कंटेन इंग्रेडिएंट्स है ना उसमें रोडालियन होता है। रोडालियन का बेसिकली काम क्या होता है ना कि वो भी हम लोग की स्किन पे जितने भी स्कार होते हैं, जो भी कोई निशान बन जाता है, उसके जो टिश्यूज बनते हैं ना, उस स्कैर के ऊपर जो टिश्यूज रहते हैं ना, उसको वो डिजोल्व करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ का निशान हटाना है, कोई स्कार है बहुत पुराना है, तो आप लोग मस्टर्ड ऑयल में ये दवाई डाल के आप लगाइए। इवन बेसिकली आप वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी लगाएंगे ना तो वो स्कार को वो डिजोल्व करेगा,
ठीक है। तो ये सारे लोशंस थे, मेडिसिन थे, ताकि मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी, क्योंकि आपको पता है एक्ने के बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। मैं कुछ हेल्दी मैनेजमेंट जो घर में आप कर सकते हैं वो वाला मैं आपके शॉर्ट्स में डालूंगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे